आज हम लोग इस वीडियो में जो है बातें जो करेंगे डेंगू के जो अलग अलग फेज है उस फेज पर चर्चा करेंगे कि जो डेंगू जो हो जाता है होने के बाद जो उसमें जो फेजेस आएंगे। तो जो इंक्यूबेशन फेज में जो है डेंगू अपना जो संख्या है वायरस जो है अपना धीरे धीरे जो कोई बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद जो है वो आप में सिम्टम्स परसिस्ट करता है और जब सिम्टम्स परसिस्ट करेगा तो आपको जो है वहाँ पर फीवर जो है दिखने लगेगा। तो वो जो फीवर का जो फेज होता है उसको फेब्राइल फेज कहते हैं और इस फेब्राइल फेज के बाद जो आएगा वो क्रिटिकल फेज आएगा और इसके बाद जो है आपको रिकवरी का फेज आएगा। तो जो हम लोग बातें कर रहे थे वो बातें पहला जो है वो है फेब्राइल फेज का, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कोर्स ऑफ इलनेस में, कोर्स ऑफ डेंगू इलनेस में जो फेब्राइल फेज है इस फेज में कि मानव का जो 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 इन्फेक्टेड व्यक्ति होंगे उसके शरीर के अंदर में जो है जो औसत तापमान जो रहता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उस बॉडी के टेम्परेचर में जो है देखेंगे वृद्धि होते हुए देखेंगे। तो ये जो आपको वृद्धि दिखेगा ये फेब्राइल फेज में दिखेगा और इसमें शरीर आपका वार्म रहेगा और इसी फेज में हेडेक, दर्द, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें परेशानियाँ होती हैं। उसके बाद अगला जो फेज देखिए आपने ये है क्रिटिकल फेज और इसके बाद का जो फेज है आपका है रिकवरी फेज। तो ये जो नंबर डेज ऑफ इलनेस जो है डेंगू का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जो देखते हैं, तो इसमें जो मेन जो फेज आपका जो आता है वो क्रिटिकल फेज के 6 दिन तक जो है ये मेन फेज, जिसमें कि आदमी को जो है विशेष रूप से कॉन्शियस रहने की जरूरत है और इसमें अगर कॉन्शियस नहीं हो तो आदमी की जो है जाने जा सकती है। तो पहला जो फेज था हम लोगों ने जो बातें किया वो था फेब्राइल फेज। इस फेज में क्या है, क्या क्या होता है, तो पहला इस फेब्राइल फेज में जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, औसत जो तापमान होगा बॉडी का वो ज़्यादा रहेगा। दूसरा होगा इसमें डिहाइड्रेशन होगा, मतलब आपके शरीर के अंदर में जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन का मतलब होता है जल, जल की जो मात्रा है वो क्या होगा, घटेगा। तो ये पहला फेज में क्या होगा, हाई फीवर होगा, फेब्राइल फेज में डिहाइड्रेशन होगा, अर्थात आपके शरीर में क्या होंगे, जल की जो कमी है, वाटर की जो कमी है, लिक्विड की जो कमी है वो होंगे आपके साथ। उसके बाद जो है हेमाटोक्राइट है, इसमें लेबोरेटरिकली चेंज में जो है दो बातें दिया हुआ है। क्या दिया, दो बातें लेबोरेटरी चेंज में, एक जो दिया है हेमाटोक्राइट और दूसरा दिया है आपका प्लेटलेट। तो जो प्लेटलेट होता है, जो ऊपर वाला जो ग्राफ देखते हैं प्लेटलेट है, और जो हेमाटोक्रोट जो हेमाटोक्राइट जो देख रहे हैं, ये हेमाटोक्राइट जो है ये हेमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है कि जो हेमोग्लोबिन का जो वॉल्यूम है आपके बॉडी में, ऐसा ना हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ता है, हेमोग्लोबिन का जो पूरे वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में परसेंटेज बढ़ जाता है कि जो हेमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस मॉलिक्यूल का प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लेटलेट्स जो है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो प्लेटलेट्स के डाउन होने से ब्लड में जो प्लेटलेट्स है वह भी एक कंपोनेंट है और जब एक कंपोनेंट घटेगा तो प्रतिशत दूसरे का ऑटोमेटिकली उतनी ही मात्रा में बढ़ भी जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स का क्या दिखाया है इसमें कि घटने का प्रारंभ हो जाता है। तो प्लेटलेट्स जो ये फेब्राइल फेज होता है, इसी फेब्राइल फेज में जो है प्लेटलेट्स क्या होंगे, डाउन होंगे, और ये जो डाउन होंगे प्लेटलेट्स डाउन होने के बाद जो है रिकवरी के लिए जो ये जो अगला जो देख रहे हैं कि जो फेज है रिकवरी फेज तक आने के लिए, तो उसके बीच में जो देखते हैं ये स्टेगनेंट फेज है, इसमें अस्थिर होने की बात है। जब आपका बुखार खत्म होती है, खत्म होने के बाद आपका प्लेटलेट्स जो होंगे वो अस्थिर होंगे, तुरंत बढ़ने नहीं लगेंगे, और अस्थिर होने के बाद फिर तब जाकर के ये क्या करेंगे, बढ़ेंगे। जब एक बार आपका बढ़ने का फेज ऑटोमेटिकली आ गया तो फिर आपका प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो सेकेंड जो चेंजेज आप लोगों ने देखा जो इसमें जो लेबोरेटरी चेंजेज जो देखा आपने, लेबोरेटरी चेंजेज जो फेब्राइल फेज में जो होगा वो हेमाटोक्राइट क्या होगा, वो हेमाटोक्राइट जो हेमोग्लोबिन जो देख रहे हैं वो हेमोग्लोबिन उसी तरह से रहेगा जैसे दिख रहा है, लेकिन जैसे प्लेटलेट्स डाउन होगा तो हेमाटोक्राइट का जो में जो हेमोग्लोबिन का जो प्रतिशत होगा, रेड ब्लड सेल का जो परसेंटेज होगा वो बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं कि वो सेल्स बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा आपके ब्लड में, जितना वॉल्यूम से उस वॉल्यूम में से एक कंपोनेंट घटा तो दूसरा परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये लेबोरेटरी चेंजेज जो है इसमें आपको होगा। फिर अगला जो चेंजेज है वो सेरोलॉजिक चेंज और वायरोलॉजी चेंज है। सेरोलॉजी और वायरोलॉजी के चेंज में देखिए क्या है, सेरोलॉजी का जो संबंध है वो आपका इम्यूनिटी से संबंध है और वायरोलॉजी का जो संबंध वो वायरस का संबंध है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिया गया है, एक सेरोलॉजी और वायरोलॉजी। तो सेरोलॉजी में जो होगा जो क्या कहते हैं इसको, फेब्राइल फेज में जो सेरोलॉजी में जो होगा दो चीज़ें होंगी। एक तो ये बुखार जो देख रहे हैं आपका बुखार वाला फेज है, तो इसमें वायरस की संख्या जो है
बढ़ेगा और मैक्सिमम जब इसमें वायरस रहेगा उसमें ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर शरीर में टेम्परेचर होगा। वायरस की संख्या धीरे धीरे वायरस की संख्या जैसे जैसे घटेगा तो उसके बाद क्या होगा, वायरस की संख्या से घटने से जो होगा ये आपका वायरस की संख्या के घटने से जो होंगे अब फिर जाकर बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, डाउन होगा। और साथ ही साथ जो है जब फीवर आप उतर जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे जो है आपके जो एंटीबॉडीज है उसमें जो है आपके एंटीबॉडी में जो है इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। तो ये जो एंटीबॉडीज का जो बढ़ोतरी देखते हैं इसमें आईजीएम और आईजीजी, ये जो आईजीएम और आईजीजी जो देखते हैं ये एंटीबॉडी का संकेत है कि एंटीबॉडी जो है आपका बढ़ रहा है। रिकवरी फेज में जाकर के या क्रिटिकल फेज में भी बढ़ चुके, क्रिटिकल फेज में भी दिखाया आपको बढ़ रहा है एंटीबॉडी, और जो रिकवरी फेज में है वो देखेंगे आपको बढ़ करके आईजीजी और क्योंकि क्रिटिकल फेज इसलिए इसको नाम दिया गया, इस फेज में लोगों की जान जाने की ज़्यादा संभावना होती है। और यहाँ पर जान जाने के लिए जो है आपके लिए जो बनाया गया है ये रेड में दे दिया गया है, ये शॉक और ब्लीडिंग और दिया ऑर्गन इम्पेयरमेंट। तो ये जो देख रहे हैं पोटेंशियल क्लिनिकल जो इशूज है उस इशूज में जो दूसरा फेज है वो क्रिटिकल फेज है, और इसी क्रिटिकल फेज में जो है शॉक्स होंगे और ब्लीडिंग हो, यहीं से लोगों की जो है जाने जाता है। जब आपका एक्सेसिव इंटरनल ब्लीडिंग होगा तो इससे आपका डेथ हो सकता है अगर इन्फेक्टेड है। तो इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग जो होता है इसके कारण लोगों की क्या होती है, जान जाती है। फिर रिकवरी फेज होगा, उसके लास्ट जो आप देख रहे हैं जो फेज है वो है रीऑब्जर्वेशन और फ्लूइड रीऑब्जर्वेशन और फ्लूइड ओवरलोड है। रीऑब्जर्वेशन और फ्लूइड जो ओवरलोड है इसमें क्या होगा कि जो आपका डिहाइड्रेशन हुआ था उस डिहाइड्रेशन से आपको रिकवरी मिलेगी, आपके शरीर में जो है फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगा जिसमें कि आप जो भी पिएंगे लेंगे हो जाएगा। क्योंकि इस फेज में डिहाइड्रेशन इसलिए होता है, फर्स्ट जो फेज होते हैं आपका जिसको फेब्राइल फेज कहते हैं, इस फेज में जो है ना आपको वोमिटिंग होती है, नौशिया होती है। तो इस फेज के कारण जो है आपको जो है डिहाइड्रेशन होगा इस फेज में। और जो मेन क्रिटिकल फेज है जान जाने का जो है इसी होता है। तो इसलिए शुरुआती दौर में ही जो डेंगू को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके अपने बॉडी में जो है ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दें। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए तो है नहीं, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन आप गलत अगर मेडिसिन ले लेते हैं तो इससे जो है परेशानियाँ आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए डेंगू का डिटेक्ट करके उसके बाद फिर तब जा करके इलाज कराना उचित है, और तब आपको क्रिटिकल फेज में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, रिकवरी आसानी से कर लीजिएगा क्रिटिकल फेज। धन्यवाद।